गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। जो आपका मून है, द मोशन ऑफ मून around the earth, the motion of moon around the earth। पृथ्वी के जो चारों ओर आपका मून क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड घूमता रहता है, वो किसके कारण रहता है? ग्रेविटेशन के कारण होता है। नंबर 2, द मोशन ऑफ प्लेनेट around the sun, the motion of planet around the sun। ये भी आपका किसका है? इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। द टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। समुद्र के अंदर आपका क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, उसको बोलते हैं टाइड्स। तो जो आता है वो किसके कारण आता है? मून एंड सन के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो आपका क्या चलता है? टाइड्स आता है। उसके बाद है द फोर्स दैट बाइंड्स us to the earth। The force that binds us to the earth। वो फोर्स जो हमें किसके साथ अटैच रखता है? अर्थ के साथ रखता है। वो भी हमारा क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन आपके क्या है? तो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, सेकंड क्या है? द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। उसके बाद है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। और उसका आपका फोर्थ है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जिसके कारण हम क्या करते हैं? अर्थ के ऊपर बंधे हुए होते हैं। उसके बाद है फ्री फॉल। फ्री का मतलब होता है बिल्कुल फ्री, और फॉल का मतलब होता है गिरना। कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्रीली गिरता है। द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर due to the force of gravity। This is called free fall। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी हाइट के ऊपर से गिराते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फ्रीली रूप से उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी क्या नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होती। तो बगैर बाउंडेशन के जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो फ्रीली क्या होती है? नीचे आती है। जिस वेलोसिटी से ऊपर से चलती है तो सेम वेलोसिटी के साथ वो कहाँ जाती है? नीचे की तरफ जाती है। वो हमारा क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। तो जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी हाइट के ऊपर है, h हाइट के ऊपर है। एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h, यहाँ कोई हाइट है, ये आपका अर्थ सरफेस है। तो यहाँ से कोई वस्तु जब हम नीचे की तरफ गिराते हैं तो ये आपकी हाइट होगी h। बॉडी के पास मास भी है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके साथ वो बॉडी क्या आती है? नीचे की तरफ आती है। तो हमारा क्या कहता है? प्रोडक्ट हो गया तो mg इंटू h। तो आपका फ्री फॉल किसके बराबर हो जाएगा? mgh के बराबर हो जाएगा फ्री फॉल। फ्री फॉल इज इक्वल टू mgh। तो mgh हमारा क्या है? फ्री फॉल। उसके बाद है एग्जाम्पल क्या है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट
द बॉडी फॉल्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, द बॉडी फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, तो फ्रीली, तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? फ्री फॉल का। उसके बाद हमारा क्या आता है? थ्रस्ट आता है। थ्रस्ट, THUR RUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट भी क्या होता है? एक तरह का प्रेशर होता है, फोर्स होता है। थ्रस्ट भी हमारा एक तरह का क्या होता है? फोर्स है। द फोर्स एक्टिंग, द स्मॉल फोर्स या फोर्स, द स्मॉल फोर्स एक्टिंग on a particular area, on a particular area is called thrust, is called thrust। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया, स्मॉल एरिया के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है? आपका थ्रस्ट कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब आप क्या करते हो, बोर्ड के ऊपर, हमारा जो बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर हम क्या लगाते हैं? कोई पोस्टर को अटैच करते हैं, तो उसके ऊपर जो ऑल पिन लगाई जाती हैं, ऑल पिन के ऊपर हम क्या लगाते हैं? प्रेशर। द फोर्स एक्ट ऑन ए ऑल पिन, ऑन ए ऑल पिन, ऑल पिन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करती है? पिन के ऊपर, पिन ऑन ऑफ टॉप, हमने फोर्स अप्लाई किया पिन के टॉप के ऊपर, तो जो पिन है हमारा, पिन ने फोर्स टॉप के ऊपर अप्लाई किया है, तो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है? उसका टेल के ऊपर होता है। द प्रेशर क्रिएट ऑन द नेल, तो वो क्या कर जाती है? उसके अंदर, बोर्ड के अंदर क्या हो जाती है? बोर्ड के अंदर टिप कर जाती है। तो वो किसके कारण होता है? वो थ्रस्ट के कारण होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। उसके बाद है प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। उसके बाद है प्रेशर, थ्रस्ट के बाद आता है प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को डिनोट करेंगे P से, डिनोटेड बाय P। P इज प्रेशर, P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? P प्रेशर इज इक्वल टू F बाई A। तो F का मतलब क्या है? अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका इंक्रीज होगा तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाएगा, एरिया और फोर्स उसका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला जाएगा। तो यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। इसको किसने डिफाइन किया था? पास्कल ने ही डिफाइन किया था, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या है? पास्कल है। तो प्रेशर की यूनिट हमारी क्या हो जाएंगी? पास्कल हो जाएंगी। पास्कल किसके बराबर है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो उसके बाद हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। तो एक पोस्टर को चिपकाया है, या फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी सैंड होती है, बिल्कुल सॉफ्ट सैंड होती है या लूज सैंड होती है आपकी, आप इसके ऊपर क्या करते हो? जब स्लाइड चलते हो तो चलने के दौरान हम क्या कर जाते हैं? इस लूज सैंड के अंदर डिप कर जाते हैं। व्हेन वी आर
वॉकिंग। तो जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम क्या कर जाते हैं, डिप कर जाते हैं, डिप इनटू द सैंड। तो उसका रीज़न, क्योंकि जब हम चलते हैं तो चलते हुए हमारे सिर्फ फुट ही इसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। पूरी बॉडी का जो प्रेशर होता है हमारा किसके ऊपर होता है, सिर्फ फुट के ऊपर होता है। जो हमारे पाँव अटैच होते हैं इसके साथ, तो वो क्या कर जाते हैं, पूरी बॉडी का प्रेशर इसके ऊपर लगा। एरिया हमारा स्मॉल है, तो एरिया स्मॉल है तो हम इसके अंदर क्या कर जाएंगे, डिप कर जाएंगे। एक इसके अगेंस्ट जब हम क्या करते हैं, लाई कर जाते हैं, लाई डाउन ऑन द लूज सैंड, लूज सैंड के ऊपर हम क्या कर जाते हैं, लाई डाउन कर जाते हैं, लेट जाते हो। तो लेटने के बाद हमारा जो एरिया हो क्या जाता है, बढ़ जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाने के बाद आपका प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, हम इसके अंदर क्या नहीं करेंगे, डिप नहीं करेंगे। तो बोलते हैं ना कि जैसे हमारी क्या होती है, जो दलदली ज़मीन होती है उसके ऊपर लेट कर चलना आसान होता है, जबकि आप खड़े होकर चलते हो तो उसके अंदर क्या होता है, धंस जाते हो। ये किसके कारण होता है, ये प्रेशर के कारण होता है। उसके बाद होता है बायवेंसी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बायवेंसी। बायवेंसी, बायवेंसी का मतलब क्या होता है, द लिक्विड इज अप्लाइड अपवर्ड फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, द लिक्विड इज अप्लाइड, द लिक्विड इज अप्लाइड अपवर्ड फोर्स ऑन ए बॉडी। जो लिक्विड क्या करता है, किसी बॉडी के ऊपर क्या कर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, बायवेंसी कहलाता है। तो अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायवेंसी, इज कॉल्ड बायवेंसी। तो जब भी क्या किसी लिक्विड के अंदर हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, डिप करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जब हमारी बॉडी डिप कर जाती है, तो डिप करने के बाद वो उस लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाता है, अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है। अपवर्ड फोर्स अप्लाई करने के कारण उसका क्या हो जाता है, वेट लूज हो जाता है। वेट आपको कम लगता है। जब आप जब कभी क्या करते हो, किसी पॉन्ड के अंदर जाते हो तो वहाँ देखते हो अपने कोई वस्तु गिरा देते हैं हम उसके अंदर, तो डिप कर जाती है। जैसे ही वाटर के अंदर डिप कर जाती है तो उसका वेट हमें क्या लगता है, वेट वो क्या कर देती है, लूज कर देती है। तो वेट लूज करने का मकसद आपका क्या है, क्योंकि उसने लिक्विड है उसके ऊपर क्या कर दिया, अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर दिया। जैसे आपका ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर मान लीजिए वाटर है। अब जब हम इसको क्या करते हैं, आप ग्राउंड लेवल के ऊपर आपने यहाँ से कोई स्ट्रिंग छोड़ दी, तो इस स्ट्रिंग के साथ कोई स्टोन आपका अटैच है। जैसे ये स्टोन ऊपर है तो इसका फोर्स क्या है, इसका जो वेट होता है वो वेट ज़्यादा होता है। और जैसे ही आप इसके अंदर डिप करवाते हो तो डाउनवर्ड जाएगा। तो आपकी जो स्ट्रिंग है उसको आप वेट हम क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। वेट क्या रहता है, लूज कर देते हैं। वो नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ जाने के बाद आपकी स्ट्रिंग का वेट हो जाता है, वो क्या होता है, लूज हो जाता है। क्योंकि जो आपका लिक्विड है, लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। तो जो फोर्स अप्लाई करता है वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, बायवेंसी फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो सेम आपके इसी के ऊपर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या करता है, वर्क करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी क्या है, जब कोई लिक्विड होता है, लिक्विड किसी वस्तु के ऊपर क्या लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो वस्तु का वेट क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो वस्तु का वेट लूज होना किसके कारण हुआ है, वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किए गए फोर्स के कारण होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग elongation of string is decrease deep into the water, डिप इनटू द वाटर। जो एलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे हम किसके अंदर डिप करते हैं, वाटर के अंदर डिप करवाते हो, तो हमारा किसके कारण करता है, ये आप एग्जांपल पहले भी कर चुके बाइवेंसी में। तो यही कारण क्या होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं तो ये ऊपर तो आपका जो वेट है ज़्यादा होता है, जैसे हम इसके अंदर लेके जाते हैं तो ये वेट को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, वेट का लूज, क्योंकि अपर डायरेक्शन में आप इसने क्या लगाया है, फोर्स अप्लाई किया। वो फोर्स अप्लाई किया गया फोर्स से हमारा क्या कहलाता है, बाइवेंस फोर्स कहलाता है। और बाइवेंस फोर्स जो होता है वो किसके कारण, सेम उसी के ऊपर आपका कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब उसके बाद है यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फर्स्ट आपकी डिजाइनिंग ऑफ शिप जो आपके समुद्री जहाज होते हैं उसकी डिजाइनिंग किसके अकॉर्डिंग की गई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही की गई है। उसके बाद आपका है नंबर 2 लैक्टोमीटर टू यूज्ड टू द प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हो, लैक्टोमीटर का यूज़ करते हो। उसके बाद हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड the density of liquid। तो हाइड्रोमीटर का मतलब होता है लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हमारा क्या होता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और मीटर का मतलब होता है मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। तो वाटर मतलब क्या है, हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड को डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हो हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोमीटर। से आपका जो लैक्टोमीटर है, लैक्टो का मतलब क्या होता है, तो जो दूध के अंदर एसिड होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करने में, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, तो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है। और दूध के अंदर कौन सा बैक्टीरिया एक्टिव होता है, लैक्टोबैसिलस। वहाँ से लैक्टो उठा लिया, लैक्टो अलग कर दिया, मीटर अलग कर दिया। मीटर का मतलब होगा पैमाना, एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्योरिटी मेजर करते हैं। तो किसकी, मिल्क की। मिल्क के अंदर क्या है, लैक्टो। तो लैक्टो का मतलब होता है दूध के अंदर जो प्योरिटी मेजर की जाती है वो हम किसकी सहायता से मेजर करते हैं, लैक्टोमीटर की सहायता से। तो ये था आज का आपका टॉपिक।